अभी और कितने पतियों की जान लेगा पत्नी का प्रेमी। रिश्तों को तार तार करती और कितनी हत्याओं की वजह बनेगी पत्नी की प्रेम कहानी। और कितनी सोनम, कितनी मुस्कान प्रेमी संग पत्नी और कितने पतियों की लेंगी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ये है यूपी के कासगंज की सोनम, नाम है रीना। वैसे तो ये 9 बच्चों की मां है, लेकिन इस महिला ने जिस नृशंसता से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर हर कोई हैरान है। मामला एक बार फिर प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। घटना जनपद कासगंज के कोतवाली पटियाली क्षेत्र के गांव भरगैन की है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों में मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की याद दिला दी है। जिस तरह से मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ को बड़ी ही सातिर तरीके से मौत के घाट उतारा था, आरोप है कि उसी तरह रीना और उसके मुस्लिम प्रेमी हनीफ ने भी बेहद सातिर तरीके से प्लान बनाकर पति रतिराम की लाश को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया और बिना किसी को शक हुए फरार हो गए। जब काफी दिन होने पर लाश के सड़ने से तेज दुर्गंध उठी तो कस्बे के लोगों ने खोजबीन शुरू की। लोगों को लगा कि कोई जानवर मर गया, उसी की बदबू आ रही है। लेकिन रविवार को जब हौज के पास जाकर देखा तो उसमें लाश उतराती थी। जानकारी के मुताबिक 100 में कीड़े पड़ चुके थे। लाश के पैर ऊपर दिख रहे थे जबकि सिर पानी में डूबा हुआ था। लाश मिलने के बाद से कस्बे में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर वहां मौके पर एसपी, एएसपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी व फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक रतिराम के भाई अरविंद की तहरीर पर मृतक की पत्नी रीना और उसके प्रेमी हनीफ के खिलाफ केस दर्ज किया। इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले आपको मृतक रतिराम के भाई अरविंद कुमार और रतिराम के बेटे संजय ने क्या कुछ बताया वो सुनाते हैं। मामला ये हो गया है, मेरी माँ ने अपने आशिक के साथ मेरे पापा की हत्या करी। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम रतिराम है। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम रीना। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव तो कायमगंज पर रहते भरगैन है, वहाँ काम करते थे भट्टे पे। काम करते थे भट्टे पे। अच्छा, जिन व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या की है उस व्यक्ति को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम हनीफ है। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई कि इस व्यक्ति ने जानकारी ऐसे वो आता जाता था वो। अच्छा। हाँ, उनका संबंध बहुत पहले था। अच्छा, आपने बताया था पहले भी ये जा चुकी हैं, कितने बार जा चुकी हैं? 5 बार इन्हीं के साथ। हाँ। अच्छा, आपको इनकी जानकारी कैसे हुई कि इनकी हत्या कर दी गई है? वो 2 बालक गए थे रीटी खाने, वो जम नहीं है, यहाँ पर इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। ठीक है। वो भी फरार हो गई। वहीं पर देखा था, मतलब इनकी बदबू आ रही थी। ये कब से गायब थे घर से? ये आज चौथा दिन है। चौथा दिन हो गया। हाँ। इस संबंध में आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ की है। हमारे भैया डेड बॉडी के साथ आए, हमारे भैया की डेड बॉडी आज मिली है और हमारी भाभी जो है उसके गलत संबंध थे हनीफ के साथ, तो उनने मिलके हत्या करी है। वो मोमडन है, हम लोग नागर हैं, तो पता नहीं वो भाभी हमारी कहाँ फरार है, उसका अपने प्रेमी के साथ फरार है। उनके 5 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, 9 बच्चे हैं टोटल। जिसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पुलिस को पटियाली थाने दी हमने 21 तारीख को। उनमें कम से कम 4 से 5 लोग हो सकते हैं कि भाई हमारे इतने कमजोर भी नहीं थे जो मतलब कोई अकेला मार सके। अच्छा, तो ये बताइए, जो हनीफ से तुम्हारी भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लगभग कब से चल रहा था? 1 से 1.5 साल हो गई इसकी। अच्छा, तो इसका विरोध किया आप लोगों ने? हमारे भैया ने विरोध किया। वो चली जाती थी, आ जाती थी, फिर चली जाती थी, आ जाती थी। भैया ने विरोध किया तो उसने सोचा भैया को ही पहले हटा दे। उन दोनों ने मिलके भैया के साथ कराया और उनके साथ जो और भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक रतिराम मूल रूप से जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज के गांव उलियापुर का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद कस्बा भरगैन के पास गांव वल्लूपुर में पत्नी रीना के साथ रह रहा था। रतिराम की ससुराल यानी रीना का मायका भी भरगैन कस्बे का ही है और बताया जाता है कि रीना का प्रेमी हनीफ भी भरगैन कस्बे का ही रहने वाला है। ऐसे में रीना और हनीफ के बीच
लंबे समय से प्रेम प्रसंग चलने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि रतिराम भट्ठे पर मिट्टी से ईंट बनाने की मजदूरी करता था, जबकि रीना का प्रेमी हनीफ ईंट भट्ठे पर ठेकेदारी का काम करता था। कस्बे में ईंट भट्ठा के जरिए ही रीना और हनीफ संपर्क में आए थे। बताते हैं कि 17 जून को रतिराम को पत्नी रीना और हनीफ के बीच संबंध या कथित प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी झगड़े के बाद रीना ने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर रतिराम की हत्या कर दी और उसके शव को जुल्फकार के खेत में लगे ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। 18 जून की रात से रतिराम लापता था। 20 जून को रीना 9 में से अपने 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी हनीफ के साथ फरार हो गई, क्योंकि रीना की 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है। इसके बाद 21 जून यानी शनिवार को कस्बे के लोगों ने रोड किनारे बंद पड़े ईंट भट्ठे पर बच्चों को रोते बिलखते देखा तो पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस ने रतिराम के परिजन को खोजना शुरू किया। रविवार को कस्बा के लोगों को तेज बदबू आई तो खोजबीन के दौरान ट्यूबवेल के हौज से रतिराम का शव बरामद हुआ। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हौज से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रीना के 6 बच्चों को उनके ननिहाल के लोगों को सौंप दिया। फिलहाल इस पूरी वारदात की जानकारी देते हुए कासगंज के पटियाली क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। थाना पटियाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव ग्राम भरगैन में ट्यूबवेल के अंदर जो उसका हौज बना होता है उसमें पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को निकाल करके पंचायतनामक कार्रवाई की। परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि भरगैन गांव में ही रहने वाली उसकी पत्नी और उसके एक भरगैन गांव के ही एक व्यक्ति से उसके संबंध थे। दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने दी तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।